संजीव बालियान को हरावेंगे हम संजीव बालियान को ही जितावेंगे। मैं अपनी वोट नहीं देने का संजीव बालियान को, हम वोट ही भाजपा को देंगे। मैं मरूंगा, मेरा दूसरा भाई बोल लेगा। मैं अपना घर भी बेच के खा गया, पूछ लो किसी से भी। गुंडों को जो बढ़ावा दे रखा है वो सरकार ने दे रखा है। अब वे तो रंडो संडो की सरकार है, इसमें कुछ हो रहा है। मरना मुझे आज भी, कल मुझे मरने से डर नहीं लगा। अपनों बता दो गरीब आदमी किस तरह चला जाएगा मेहमानदारी में अपनी। गुंडे लोग पैदा हुए हैं यहाँ पे। राशन तो दे दिया 5 किलो जी, सिलेंडर मार दिया 900 का। सिलेंडर पहले 400 रुपए का आ गया था, अब 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे। तो बताओ कैसी सरकार चल रही, बिल्कुल गंदी सरकार डकैती चल रही। 70 रुपए लीटर पेट्रोल था, अब 100 रुपए लीटर हो रहा पेट्रोल। बताओ किस तरह चलेगी सरकार, फिर इस तरह से लग रहा है सरकार। सरकार तो कह रही है हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं, मजदूरों को, गरीबों को और किसानों को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक, बिजली क्या 3 रुपए रीडिंग थी, अब 7 रुपए रीडिंग कर दी बिजली। अब बताओ सरकार इस तरह चलेगी क्या? गरीब आदमी क्या करेगा? नो बताओ तुम। 24 में क्या सोच रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? क्या 24 में राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी? हाँ जी। करा पाएंगे कुछ इंशाल्लाह जी भैया, भरोसा है। राहुल गांधी को कह रहे हैं भाई साहब, बस जैसे कह रहे अच्छा है जी, अच्छा है, लोग बुरा थोड़े कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? मतलब बस ये होना चाहिए जो इन्होंने सबने कह दिया। क्या देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगे राहुल गांधी? हो सकता है। संजीव बालियान के सामने कौन ऐसा आदमी है जो टक्कर दे सके? भाई इसके सामने अजीत का लड़का है जी, और कौन है? अजीत तो आया था खुद, वो भी हार के चला वो गया। पढ़ा हार गया, अब क्या उसका लड़का जीतता का? नहीं, जब बाप नहीं जीत पाया तो लड़का कैसे? अजीत बाप ना पे जीतता बेटा जरूर जीतता का। हाँ, तो अजीत से इसको जैन चौधरी को आना चाहिए। जैन चौधरी को आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, हाँ तो अगर कोई और आता है तो मुश्किल हो जाएगा या आसान? जैन चौधरी आना चाहिए। नरेंद्र मलिक भी कह रहे हैं कि मैं भी नरेंद्र मलिक आएगा, उसको वोट देंगे। अच्छा, हाँ, तो गठबंधन से आएगा जो? जी कोई से भी बंधन सा है, हम वोट ही नहीं देंगे। हम तो जिस तरह हमारे चौधरी साहब कहेंगे इस तरह है हम। तुम्हारे चौधरी साहब कौन है? चौधरी अजीत का लड़का जैन चौधरी? हाँ जी, जिस तरह वो कहेंगे हम उस तरह चलेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी नया युवा है, लड़का है, उसकी सोच अलग है। अब वे तो रंडो संडो की सरकार है, इसमें कुछ हो रहा है? नहीं कह रहा जैसे बाल बच्चोदार आदमी, हमें तो हमें तो रोजगार चाह। हम 9 साल हो ले तो ढाली बैठा। मैं अपना घर भी बेच के खा गया, पूछ लो किसी से भी। घर बेच का? हाँ जी, घर बेच के खा गया मैं अपना। कारोबार नहीं कर? जब कारोबार ही नहीं है मेरा, जो भी कारोबार करूँ उसी में को नीचे को हो जाऊँ, उसी में को नीचे हो जाऊँ। बताओ जी मैं कहा था पूरा पाटूंगा। अच्छा, मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी का माना जाता था, आप कह रहे हैं जैन? इससे हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा, इससे हिंदू मुस्लिम ना जोड़ो, हम सब एक है। जैन चौधरी आने चाहिए। हाँ जी, जैन चौधरी आना चाहिए। यह उसका जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे आएगा वो आना चाहिए। इसको कह रहे हैं जैसे हरिंदर मलिक को? तो कोई बात नहीं, हरिंदर मलिक को वोट देंगे। उसको भी तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है जी, दिल से भी जान से भी। और जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है 5-4 हजार रुपए वे भी देंगे उसे। और बताओ, सरकार ने कह रही है कि भाई 5 किलो राशन दे रहे हैं 2 बार हम एक आदमी को। 80 करोड़ लोगों को हम रोजगार मतलब राशन दे रहे हैं। सो एक बात तो आओ, 5 किलो राशन से पूरा फट जाएगा। ये इससे कहाँ फर्क पड़ जाएगा? राशन नहीं चाहिए लेकिन कारोबार में अजी राशन तो दे दिया 5 किलो जी, सिलेंडर मार दिया 900 का, 1000 का, 900 का, जितने का भी चल रहा सिलेंडर मार दिया उतना का। तो नाच के पैसे वहां नहीं ले रहे। ये तो नाच का टिकट कुल 20 रुपए का था, आप बताओ 55 रुपए का टिकट हो रहा है रोडवेज का। आप बता दो गरीब आदमी किस तरह चला जाएगा मेहमानदारी में अपनी? नू बताओ पहले तुम है क्या? डीजल था 40 रुपए लीटर, आज हो रहा 85 रुपए लीटर। आप बताओ सरकार किस तरह चलेगी? इस तरह चलेगी क्या सरकार? लू चला करेगा। कुछ युवा साथी भी हैं यहाँ पे। भैया पढ़ाई करते हैं क्या? शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किया है? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो जितने भी कोर्स है लगभग करने मुश्किल हो रहे हैं। क्यों, क्या कारण है इसका? सबसे ज्यादा महंगाई हो रही है इसमें? हाँ, कोर्स में महंगाई हो रही है। अब जो कुछ आदमी ऐसे नहीं कर सकते उनके लिए कुछ छूट होनी चाहिए। मैं योगी जी से अपनी कुछ बात पहुंचाना तक चाहता हूँ जी। लड़की तो लेकर भागता है कोई, चुत्तर पिटते है किसी और के। यहाँ के लोग जो बदमाश हैं वे कहते हैं कि मारा गया वो घंटा पाड़ेगा। मैं योगी से एक निवेदन करता जाता हूँ कि जो कसूरवार है सजा उसे मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं यहाँ पे जो बदमाश हैं, बदमाशी तो सरकार कह रही है खत्म करो। नहीं, यहाँ पे बदमाश गुंडे लोग पैदा हुए हैं। यहाँ पे जिसकी गलती नहीं है उसे पिटवाया जाता है, जिसकी गलती है उसे पिटवाया जाता है। यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी है और प्रमुख साहब उन्हें सपोर्ट करते हैं। प्रमुख साहब तो उसके हैं, उसके आरएलडी के सपोर्ट करते हैं। मैं भाजपा से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन चाहता हूं कि मुझे अपने वार्ड में 13-14 में
सुख शांति चाहिए। और ये जो बदमाश लोग हैं, जो वांटेड है, जो ये कहते हैं बोल मत जाइए नहीं तो मैं तेरे गोली मार दूंगा, उनसे छुटकारा चाहिए हमें। जैसे मेरी प्रजा, मेरे वार्ड के लोग ये चाहते हैं कि बदमाशी गुंडागर्दी नहीं चाहिए हमें। सरकार कह रही है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, सरकार के लिए, बदमाशी खत्म है। लेकिन नहीं खत्म हुई। गुंडों ने इतना बढ़ावा ले रखा है, कहते हैं अगर कोई जिम्मेदार आदमी जाए खड़ा हो जाए, कहते हैं कि तेरे गोली मार। मैं यहाँ का एक जिम्मेदार आदमी हूँ और किसान यूनियन से मैं जुड़ाया हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं सरकार से, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं एक बात देखो बताओ, सुनो, किसान किसान यूनियन से मैं जुड़ाया हूँ, जी, उसी की पार्टी से हूँ मैं। लेकिन गुंडों को जो बढ़ावा दे रखा है वो सरकार ने दे रखा है। मरना मुझे आज भी है, कल भी मुझे मरने से डर नहीं लगता। मैं मरूंगा, मेरा दूसरा भाई बोल लेगा। लेकिन मुझे गुंडागर्दी, मैं योगी जी से निवेदन चाहता हूँ आगे हाथ जोड़ के कि अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो इन गुंडों का सफाया होना चाहिए, नहीं तो गरीब आदमी को जीने का मुझे सम्मान चाहिए, चाहे मेरे वार्ड का कोई भी आदमी हो। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं आप? सरकार काम ठीक कर रही है या फिर बदलनी चाहिए? देखो, सरकार तो अच्छा काम करती है, ठीक है, लेकिन क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ बंदे ऐसे हैं, हम अपने भाइयों को बताते हैं कि कमाते भी अच्छे हैं, खाते भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के समस्या नहीं होती। संजीव बालियान को हराएंगे हम। क्यों, कैसे हार जाएंगे? 10 साल से तो हारे नहीं गए। इनका हारेंगे तो हारना पड़ेगा। ये हमारे बड़े हैं, इनकी सोच जो है वो एक अलग है। हम संजीव बालियान को ही जितावेंगे। सरकार हमें भाजपा की चाहिए। चाचा ये क्या कह रहे हैं? ये जो चाचा ने, जो भतीजे ने कह दिया वो चाचा ने कह दिया। आप मीडिया वाले हो, आप गुमराह मत करें। हम वोट ही भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। भाजपा के राज में आप कह रहे हैं कि भाई गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी, गुंडों का सफाया भी तो योगी जी ही करेंगे। चाचा क्या कह रहे हैं? जो कह दिया सही कह दिया। क्या जो भी जिसके दिमाग में हो तो कहेगा, सही कह रहा होगा ये बेचारा। तो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग क्या है भाई, ये तो मामला। आप कह रहे हैं संजीव बालियान को हराना है, चाचा कह रहे हैं भैया मैं अपनी वोट नहीं देने का संजीव बालियान को। हाँ जी, हाँ जी भैया जी, इन्होंने कह रहे हैं संजीव बालियान को वोट ही नहीं देना। ये हमारे चाचा हैं, इन्हें हम चाहे गुसामन से बनावे या आगे हाथ जोड़ के बनावे, कुछ भी करें, हम वोट ही संजीव बालियान को देंगे। किसान यूनियन का आदमी RLD से जुड़ा हुआ है, आप कह रहे हैं कि भाई बात मान सम्मान की है। अच्छा, वोट जुड़ा हुआ किसान यूनियन से हूँ, वोट दूंगा भाजपा को। जी चाचा क्या लग रहा कुछ? संजीव बालियान को जिताऊंगा। संजीव बालियान को? मुस्लिम तो समाज जाता है, समाजवादी RLD की तरफ। भाई ये जो गुंडागर्दी हो रही है वो कम हो रही है, जो दूसरी सरकार आ गई ज्यादा गुंडागर्दी होगी। थोड़ा बहुत कोई गुंडा है निपटवा देंगे। कमाल के आदमी। किसी टाइम भी कहीं आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में कहीं भी चले जाओ, कोई लूट मार नहीं है। चाचा क्या हो रहा है? भाजपा को जिताऊंगा। भाई कोई किसी को ये तो, हम तो सिसोली के नागरिक रहने वाले हैं। सिसोली के हैं? हाँ, और सिसोली में तो जाट है ज्यादातर। और हमें भी जाट से ही समझ लो, तो हम उनके उनमें मिलजुल कर रहे हैं। RLD की तरफ को ज्यादा ध्यान था। हम तो भाई RLD को ही देंगे बेचारी को, हम और किसे देंगे नो बता। भाजपा को देंगे। भाजपा को। भैया एक बात बताओ, आप 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि गुंडागर्दी फैल रही है। तो कोई कुछ क्या है, कोई कुछ क्या है, जैसे हिसाब है वो अपना देख। मुसलमान भाजपा की तरफ क्यों जा रहा है? कारण क्या है? कुछ कारण नहीं, अपनी सोच है बस। सब कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। कुछ ना कुछ राशन वासन मिल रहा फालतू या क्या? सब कुछ मिल रहा, सब कुछ ना मिलो, चना मिले, बस अपनी सोच है, जिसकी सोच है बस।